प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर नहीं, सारी सृष्टि का परमेश्वर, जिसने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की थी, वो परमेश्वर आज तक हमारे हृदयों में जीवित परमेश्वर है। और जो उसने बनाया है उसके लिए हम उसका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੀ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਸਸ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर ने ये जीवन दिया है। आप जानते हैं कि आदि में परमेश्वर ने मनुष्य को सबसे अंत में बनाया था। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सारा शहर बसा देता है, हर एक वस्तु का इंतजाम कर देता है, सेनाएं बन जाती हैं, लोग बन जाते हैं, घर बन जाते हैं, धन दौलत इकट्ठी हो जाती है, फिर वो उसके ऊपर राजा ठहराता है। ऐसे ही उसने मनुष्य को अपनी हर वस्तु पर एक राजा ठहराया था। हालेलुया। अब देखिए, क्योंकि परमेश्वर की कोई सीमा नहीं है, ना उसके शुरुआत का पता है, ना उसके अंत का किसी को पता है। क्यों? वही पहला है, वही आखिरी है, वही अल्फा है, वही ओमेगा है। हालेलुया। अब सुनिए, उसने मनुष्य को बनाया, लेकिन उसके उम्र की एक सीमा निर्धारित कर दी। हालेलुया। परमेश्वर जो उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, जिसकी कोई सीमा कभी मिलती नहीं, जिसकी दूरी कोई माप नहीं सकता, वो परमेश्वर सब जगह में विराजमान है। लेकिन मनुष्य केवल चंद पल का मेहमान है। चंद पल, एक सांस आई, परमेश्वर ने रोकी, दोबारा सांस दी, तीसरी सांस, फिर वो खत्म हो जाता है। इससे ज्यादा वो समय नहीं देता। हालेलुया। अब देखिए, उसने आकाश बनाया, जिसको कोई आज तक ऊंचाई पर देख नहीं सकता कि ये कितना ऊंचा है, कितना दूर है, कोई नहीं जान सकता। ये लोग राकेटों पर राकेट छोड़ते हैं, वो चंद हजारों मील दूर जाकर वापस आ जाते हैं कि हम वहां नहीं पहुंच सकते। उसके पुर्जे जवाब दे जाते हैं। हालेलुया। और देखिए, ये धरती उसने मिट्टी, ठोस मिट्टी से बनाई है, जिसको खोद खोद कर मनुष्य पागल हो जाता है, लेकिन उसका अंतिम सिरा कभी नहीं ढूंढ सकता। क्यों नहीं ढूंढ सकता? क्योंकि कहीं पत्थर, कहीं आग, कहीं पानी, कहीं घास, कहीं कुछ, कहीं चट्टाने, कहीं कोई ना कोई लावा निकलता रहता है, और वहां परमेश्वर की हिम्मत जवाब दे जाती है, ये नहीं हो सकता। मानते हैं इस बात को? परमेश्वर की कोई सीमा ही नहीं है, उसकी हिम्मत कैसे जवाब दे सकती है? मनुष्य की हिम्मत जो है वो टूट जाती है। तब वो कहता है, प्रभु तेरा धन्यवाद हो।
तेरे बराबर कोई मुकाबला नहीं है। उसने समुद्र को बनाया जिसको वो अपने चुल्लू में भरता है। अब देखिए, इतना बड़ा समुद्र जिसमें लोग जहाजों पर जहाज चलाए जाते हैं, बड़ी बड़ी व्हेल मछलियां उसमें, इतनी इतनी बड़ी व्हेल मछलियां हैं कि उसके ऊपर आप 10-10, 20-20 जहाज खड़े कर सकते हैं। आप हिसाब लगाइए कि इतने बड़े जीवों को भी परमेश्वर पालता है, और जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते उनको भी पालता है। उस समुद्र की गहराई हम कैसे नाप सकते हैं? उसका पानी नमकीन है। हालेलुया। मीठी चीज उसने कोई नहीं बनाई। कोई भी बात ले लीजिए, अपनी जुबान ही ले लीजिए, ये भी मीठी नहीं है। इसको मीठा करना पड़ता है उसके नमक से। हालेलुया। अब ये जो चीजें बनाई हैं, आकाश बनाया है, पृथ्वी बनाई है, समुद्र बनाया है, इन सब बातों का कोई अंत या सिरा नहीं है, तो परमेश्वर को कौन जान सकेगा? अब देखिए, उसने चांदी की तरह निर्मल और सोने की तरह हर वस्तु को शुद्ध बनाया था, लेकिन मनुष्य ने सब कुछ गंदा कर दिया। ये जो कुछ भी परमेश्वर ने हमें दिया है, ये दूध और शहद की तरह दिया है, क्योंकि दोनों वस्तुओं में आप कुछ भी मिला दीजिए, दोनों खराब हो जाती है। इनको ऐसे ही रखना पड़ता है। अब देखिए, मनुष्य का कोई अंत नहीं है, आप जानते हैं, क्योंकि उसकी आत्मा परमेश्वर तक पहुंच जाती है, लेकिन ये शरीर जो मिट्टी का है, इसका अंत हो जाता है। हालेलुया। वो जीवन देता है, वो मारता भी है और जिलाता भी है, वो मृत्यु से बचाता भी है और मृत्यु के बीच में दबाता भी है। हालेलुया। कोई नहीं जानता कि उसके वर्ष कितने दिनों के हैं। हम कई बार बता चुके हैं कि मनुष्य की आयु सीमा लिमिट है, लेकिन उसके एक दिन हमारे 1000 वर्ष के, और हमारे 1000 दिन उसके कितने समय के होंगे। अब वचनों में हमें आपको बताया भी था। अब देखिए, कोई मनुष्य भी उसके पास नहीं जा सकता। उसने आदि में मानव को बनाया जो बहुत ही घिसट घिसट कर कह लीजिए, तंदुरुस्त कह लीजिए, क्योंकि उसको भी नहीं किसी ने देखा। वो 930 साल जीवित रहा, और ये श्रृंखला चलती रही। क्यों? मनुष्य की आयु सीमा बढ़ती नहीं, घटती गई, क्योंकि ये मिट्टी है, ये आदि में मिट्टी ही थी, और ये पानी और हवा और ठंडक से और गर्मी से तकरीबन तकरीबन रोज के रोज खत्म होती जा रही है। और परमेश्वर को मनुष्य ने नहीं बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है। लेकिन आज के युग में हर मनुष्य परमेश्वर को बनाता है। हालेलुया। आयु की सीमा परमेश्वर ने बांध दी। सबका हिसाब किताब कौन रखता है? केवल परमेश्वर रखता है। लेकिन उसके साथ एक और जन भी है, वो है पवित्र आत्मा जी, जो परमेश्वर का सारा हिसाब किताब रखते हैं। आयु, जीवन, सब कुछ वो ही करते हैं। क्यों? वचन में लिखा है, पवित्र आत्मा जी कहते हैं कि जब परमेश्वर आदि में सृष्टि की थी, आकाश और पृथ्वी बनाया, हर वस्तु बनाई, तब पवित्र आत्मा जी उसके साथ एक कारीगर के रूप में, एक इंजीनियर के रूप में काम करते थे, और वो मनुष्य को देख देख कर प्रसन्न होते थे कि, और परमेश्वर की हर बनाई हुई वस्तु को देखकर वो खुश होते थे। हालेलुया। ये काम अर्थात परमेश्वर का सहायक जो पवित्र आत्मा जी हैं, वही आपको उसने इस युग में यीशु की मर्जी से सहायक के रूप में भेजा है। लेकिन आयु की सीमा और
समय की सीमा या सब प्रकार का लेन देन, खान पीन, बनाना चराना, उस सब में पवित्र आत्मा जी सहायक तब भी थे, आज भी हैं। आप वचन को पढ़कर देखिए, नीति वचन की पुस्तक 8वां अध्याय उसकी 29 से 31 आयत तक। जब उसने समुद्र की सीमा ठहराई कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन ना कर सके, और जब वह पृथ्वी की नींव की डोरी लगाता था, तब मैं कारीगर सी उसके पास थी, और प्रतिदिन मैं उसकी प्रसन्नता थी, और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। मैं उसकी बनाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी, और मेरा सुख मनुष्यों की संगति से होता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के मर्जी के से पवित्र आत्मा जी को मनुष्यों के बीच में मनुष्यों का सहायक बनाकर पवित्र आत्मा जी को भेजा, क्योंकि अभी आपने सुना है कि वो मनुष्यों की संगति से प्रसन्न रहते हैं, लेकिन मनुष्य ही ऐसा एक घटिया जीव है जो ना तो परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है, ना पितर आत्मा जी को प्रसन्न कर सकता है। इसीलिए हमेशा याद रखिएगा। अब आयु की बात करते हैं। अब आप सोच लीजिए कि हर एक जन जो भी पहले था, जो भी 1000 साल से ज्यादा नहीं जी सका, लोग कहते हैं उनके ऋषियों मुनियों ने हजारों वर्ष तपस्या की, कोई नहीं की, क्योंकि परमेश्वर के बनाए हुए पहले जो जन थे, मनुष्य थे, किसी की भी आयु 1000 वर्ष नहीं पार कर सकी। पहला मानव उसकी 930 साल की उम्र थी, और उसका पुत्र शेत उसकी आयु 912 साल की थी, और उसका पुत्र एनोश जिसकी आयु 905 साल की थी, और उसका पुत्र केनान जिसकी आयु 910 वर्ष थी, और उसका पुत्र महलेल जिसकी आयु 895 वर्ष की थी। अब देखिए, उसके पुत्र येरेद की आयु 962 साल की थी, और उसका पुत्र जो हनोक था, जिसे कहते हैं, वचन में लिखा है, वो अलोप हो गया, वो मरा नहीं, उसको प्रभु अपने साथ ले गया। उसकी आयु केवल 365 वर्ष की थी। वो 300 साल तक परमेश्वर के संग चलता रहा, यानी कि परमेश्वर की मर्जी को पूरा करता रहा। अगर ये लोग भी परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते तो परमेश्वर इनको भी पहले ही ले जाता। अब देखिए, वो जीवित उठाया गया और स्वर्ग पर ले जाया गया, लेकिन उसका पुत्र मतुशला जिसकी आयु 969 साल की थी, जो दुनिया का सबसे लंबी उम्र का मनुष्य पैदा हुआ। हालेलुया। और वो बाद में मर गया। उसका पुत्र लेमेक 777 वर्ष जीवित रहा, जो कि यीशु मसीह के मुख से निकला था कि अपने बैरियों को, अपने दुश्मनों को 7 के 77 गुना माफी करो। हालेलुया। यही 777 परमेश्वर ने लेमेक को उम्र दी, और ये पहला मनुष्य था जिसकी 2 बीवियां थी। ये संसार का पहला मनुष्य था। अब सुनिए, ये जीवित होने के बाद अपनी आयु पूरी करके मर गया। अब उसका पुत्र नूह आया, जो परमेश्वर के द्वारा धरती पर ऐसा मनुष्य हुआ जिसके द्वारा धरती पूरी की पूरी दोबारा बनाई गई। इसकी आयु जो थी कम से कम 950 साल, 950 साल जीवित रहा था ये। अब इसके 3 बेटे थे, 3 बहुएं थी, एक उसकी पत्नी थी। बस यही केवल 8 प्राणी धरती पर बचाए गए थे। परमेश्वर ने जल प्रलय से सब कुछ नाश कर दिया था, क्योंकि मनुष्यों में इतना पाप और गुनाह बढ़ गया था कि वो परमेश्वर को भूलकर केवल व्यभिचार में लीन रहते थे। उनको और कोई सूझता नहीं था। खाना मुफ्त का, पहनना मुफ्त का, और शरीर बड़े बड़े दैत्यों के समान थे। कोई चिंता फिक्र नहीं थी, जो मिलता था खा जाते थे। इसलिए परमेश्वर को वो जाति पसंद नहीं आई। उसने नूह को चुन लिया, उसके परिवार को बचाया, और उसके साथ कुछ जीव जंतु बचाए।
अब देखिए, नूह और केवल उसके 3 बेटे और उसकी 3 बहुएं और पत्नी, यही एक चुने हुए एक घराना था जिसको परमेश्वर ने नाश नहीं किया। बाकी पूरी सृष्टि को उसने नाश कर दिया। क्यों? सारा हिसाब पवित्र आत्मा जी रखते थे। अब इस वचन को पढ़कर देखिए, उत्पत्ति की पुस्तक 9वां अध्याय उसकी 28 और 29वीं आयत में। जल प्रलय के पश्चात नूह 350 वर्ष जीवित रहा। इस प्रकार नूह की कुल आयु 950 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। हालेलुया। उसके बाद किसी की आयु भी इतनी नहीं लंबी नहीं हुई, क्योंकि परमेश्वर ने सबको एक निश्चित उम्र दे दी कि इससे ज्यादा आप जी नहीं सकते। अब देखिए, पृथ्वी केवल 3 मनुष्यों के द्वारा, यानी कि नूह के 3 बेटों और बहुओं के द्वारा ही सिरजी गई है। ये सारे प्राणी चाहे 8 अरब हैं, चाहे 7 अरब हैं, चाहे 9 अरब हैं, सारे उनकी संतान हैं। यानी कि सारे मामे चाचे ताए के भाई बहन ही हैं, इसलिए कोई अलग नहीं है, कोई शुद्ध और अशुद्ध नहीं है, लेकिन सब के सब मनुष्य जो हैं ये एक ही मनुष्य की संतान गिने गए हैं, आदम के और उसके बाद नूह के। उसके बीच में सारे के सारे परमेश्वर ने नाश कर दिए। हालेलुया। अब देखिए, सब एक दूसरे के चचेजे और फुफेरे भाई बहन ही लगते। जो शादियां होती हैं ये कोई अलग नहीं है, ये कोई गोत्र नहीं है। परमेश्वर ने इन सबको इसीलिए कहा है कि तुम सब एक संतान हो। हालेलुया। इस तरह ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर से एक सृष्टि सिरजी गई जो दोबारा अब तीसरी बार सिरजी जाएगी, अब आग से सिरजी जाएगी, और परमेश्वर की आग सब कुछ फिर से नाश कर देगी और उसमें से वो चंद लोगों को उठा लेगा। उन चंद लोगों में कौन आएगा ये कोई नहीं जानता। ये केवल परमेश्वर का न्याय है और पितर आत्मा जी की लिखा पड़ी है। हालेलुया। केवल मनुष्य जो परमेश्वर की इच्छा और मर्जी पर चलते हैं वो ही बचाए जाएंगे। और सुनिए, क्योंकि ये लोग पाप में पैदा होते हैं, पाप में मर जाते हैं। हालेलुया। ये नूह के द्वारा जो सारा संसार है यही चलाया जा रहा था, उसके ही बच्चे, सारे बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे आगे होते गए। अब इन वचन को पढ़कर देखिए, उत्पत्ति की पुस्तक 9वां अध्याय उसकी 18 से 20 आयत तक के उसके बच्चे थे और धरती पर आने के बाद क्या हुआ। नूह के पुत्र जो जहाज में से निकले बैशेम, हाम और जपेत थे, और हाम कनान का पिता हुआ। नूह के 3 पुत्र जे ही हैं, और उनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। नूह किसानी करने लगा, उसने दाख की बारी लगाई। सबसे पहले परमेश्वर ने दाख ही उपज की थी। क्यों की थी? ताकि दाख उसकी एक खास और स्वादिष्ट व्यंजन है। परमेश्वर दाख से प्रेम करता है और आप भी दाख की तरह परमेश्वर के सामने परोसे जाएं तो कितना आनंद होगा। अब देखिए, परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया, कोई जात पात नहीं बनाई, कोई मजहब नहीं बनाया, उसने केवल मनुष्य पैदा किए और ये सब नूह के घराने की संतान हैं। परमेश्वर को जिन परमेश्वर ने जिनसे कहा था कि अब तुम धात से बाहर आ गए हो, इस धरती पर फूलो फलो और इस पर भर जाओ। क्यों? वो मनुष्यों के लिए धरती दी गई है, स्वर्ग परमेश्वर का है, उसने ये मनुष्यों को धरती पर भरपूरी से भरा है और सुरक्षा भी इनको ही दी गई है कि यही धरती की सुरक्षा करें, क्योंकि जो भी कोई खाना खाता है वो अपनी थाली पर मक्खी नहीं बैठने देता, और इसीलिए इन लोगों ने धरती को फिर भी बेकार कर दिया। पितर आत्मा जी का कोई हुक्म नहीं माना, उनकी इंजीनियरिंग की सारी बातें इन्होंने खराब कर दी, पितर आत्मा जी को शोकित कर दिया।
और जो शोकित करता है उसके लिए स्वर्ग को क्या धरती पर भी कोई जगह नहीं होती। ये वचन में भी आपने पढ़ा है। लेकिन फिलहाल हम ये बताएंगे कि नूह और उसके बच्चों को परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया था, आशीष दी थी कि इस धरती पर फूलो फूलो और बढ़ जाओ। और इसकी नतीजे की वजह से आप हमको देख रहे हैं और हम आपको बाहर जाकर देखते। हालेलुया। पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक 9वां अध्याय उसकी 7वीं आयत में। और तुम फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी पर बहुतायत से संतान उत्पन्न करके उससे उसमें भर जाओ। अब आप इस पृथ्वी को शुद्ध और साफ कीजिए ताकि जब परमेश्वर आए तो इसको नाश ना करे। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा जी का हमेशा धन्यवाद करते रहिए कि वो आपसे प्रसन्न रहे। हालेलुया। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद। सबको जय मसीह। जय मसीह की।